पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। जब वसंत की मादक बयार बहती है, जब खेतों में सरसों की पीली चादर बिछ जाती है और जब आसमान गुलाल की रंगीन धुंध से भर जाता है, तब समझ लीजिए कि होली आ गई है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि उमंग, उल्लास और भारतीय संस्कृति की जीवंतता का प्रतीक है। होली हमें न केवल परंपराओं से जोड़ती है, बल्कि प्रेम और भाईचारे के बंधन को भी मजबूत करती है। होली का इतिहास सदियों पुराना है और इसका उल्लेख वेदों और पुराणों के साथ साथ धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। जैमिनी मीमांसा, काठक गृहम्य सूत्र और पूर्व मीमांसा सूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी होली का जिक्र मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण में होली के महत्व और उसकी परंपराओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। यहाँ तक कि 7वीं शताब्दी के महान सम्राट राजा हर्ष ने भी अपनी नाटक रत्नावली में होली के उल्लासमय उत्सव का जिक्र किया है। ये प्रमाणित करता है कि ये त्योहार न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक रहा है। वहीं होली की सबसे प्रसिद्ध कहानी है होलिका और भक्त प्रहलाद की। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब अहंकार और अन्याय की आग जल उठती है, तो भक्ति और सत्य की शक्ति उसे भस्म कर देती है। हिरण्यकश्यप के अत्याचारों के बावजूद भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु में अपनी श्रद्धा को बनाए रखा और अंततः बुराई जलकर राख हो गई। इसीलिए होली की पूर्व संध्या पर होली का दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। लेकिन अगर होली सिर्फ धार्मिक उत्सव होता, तो शायद ये इतना आनंददायक न होता। इस त्योहार की असली पहचान इसकी चंचलता और प्रेम से है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं में देखने को मिलती है। वृंदावन और बरसाने की होली को ही देख लीजिए, जहाँ लठमार होली खेली जाती है। यहाँ नटखट कान्हा गोपियों के साथ रंगों की मस्ती में सराबोर हो जाते हैं और ये त्योहार बताता है कि प्रेम में कोई बंधन नहीं, कोई दीवार नहीं, सिर्फ रंग है जो हर भेदभाव को मिटाकर सबको एक कर देता है। इसके अलावा ये त्योहार केवल हिंदुओं तक सीमित नहीं रहा। मुगल काल में भी होली धूमधाम से मनाई जाती थी। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के दरबार में होली के रंग बिखरते थे। ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं कि मुस्लिम लेखकों ने भी अपने ग्रंथों में होली के उत्सव का उल्लेख किया है। ये प्रमाणित करता है कि होली धार्मिक सीमाओं से परे एक ऐसा त्योहार रहा है जिसने हर दिल को अपने रंग में रंग दिया। इसके साथ ही होली का जश्न सिर्फ ग्रंथों और परंपराओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारतीय कला और स्थापत्य में भी गहराई से समाया हुआ है। बेल्लूर के चिन्नाकेशव मंदिर की दीवारों पर होली खेलती हुई मदनिका देवी की नक्काशी इस त्योहार के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। हम्पी के महानवमी डिब्बा मंदिर की दीवारों पर भी पिचकारी से खेलती महिलाओं की आकृतियां उकेरी गई हैं। यही नहीं, अहमदनगर की 16वीं शताब्दी की पेंटिंग वसंत रागिनी, मेवाड़ और बूंदी की लघु चित्रकलाएं, सभी में होली के जीवंत दृश्य देखने को मिलते हैं। वहीं पुराने समय में होली के रंग प्राकृतिक होते थे, जिन्हें फूलों, पत्तियों और वनस्पतियों से तैयार किया जाता था। टेसू के फूलों से बना केसरिया रंग, हल्दी से बनी पीली रंगत और पालक से निकला हरा रंग, ये सब न केवल सौंदर्य बढ़ाते थे, बल्कि त्वचा के लिए भी लाभकारी होते थे। हालांकि समय के साथ रासायनिक रंगों का उपयोग बढ़ा, जिससे पारंपरिक रंगों की चमक फीकी पड़ गई। अब एक बार फिर से प्राकृतिक रंगों की ओर लौटने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि ये त्योहार अपनी मूल भावना में लौट सके। अब गौरतलब है कि होली को अक्सर प्रेम का त्योहार कहा जाता है, जहां हर कोई अपने रिश्तों को रंगों से गाढ़ा करता है। होली केवल रंगों का पर्व नहीं, बल्कि ये एक अनुभूति है, एक एहसास है जो हर मन को उमंग से भर देता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि जीवन में जितनी भी परेशानियां हों, अंततः खुशियों और प्रेम का रंग ही सबसे गहरा होता है। आज के लिए इतना ही। ये सामग्री आपके लिए जुटाई थी उर्वशी शेखर ने और वीडियो संयोजन किया था राहुल कुमार ने। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए बने रहिए न्यूज़ हाट के साथ।
और अब तक अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर करें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।